आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देहरादून में चार धाम देवस्थानम बोर्ड की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप में आदेश दिया कि हम सेवा और सहयोग से सभी लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम दूर करेंगे। और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये कहा गया कि जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने विचार दें ताकि उसको हम हाईकोर्ट के समक्ष रख सके। हमें सदस्यों को हमने बना दिया है, क्योंकि जब तक बोर्ड की बैठक नहीं होगी तब तक हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। और उसमें क्योंकि समय आपको पता है कोई भी इनकम नहीं हो रही है, तो सारा जो खर्चा है उसको सरकार ही वहन करेगी। सर, जिस बात से हमारे बीच में अभी तक असमंजस चल रही थी, तो हम लोग जो है आपस में मिल के विस्तृत बातें नहीं हुई थी, तो आज हमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि हमारा काम है सहयोग करना, हम आपके कहीं भी कोई छेड़खानी आपकी व्यवस्थाओं में बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है सर, इसलिए हमने फिर सर आग्रह किया कि हमारा, क्योंकि पूरा समाज आएगा, आप एक दिन जो है बैठाए और आप। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी रुके हुए विकास कार्यों को गति देने का लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में खटीमा ग्राम तिगरी भुड़ाई में सीएम की पत्नी गीता धामी ने लोक निर्माण विभाग से 50 लाख रुपए की सड़क की विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काट कर शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने यह बताया कि 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया गया है और साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सही गुणवत्ता से रोड का निर्माण किया जाए। प्रकार से यहाँ पे सभी विकास कार्य हो रहे हैं और आज हमने तिगड़ी भुड़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सही गुणवत्ता के साथ में सड़क का निर्माण करें और इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी कार्य। तो वहीं कोविड कर्फ्यू में छूट मिलने से बाहरी राज्यों के बदमाश अब उत्तराखंड में प्रवेश करने लगे हैं, जिससे पुलिस प्रशासन की परेशानियां और बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में जिले में हत्या, लूट, डकैती और चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर एसएसपी सेंथिल अबुदई का ये कहना है कि पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और घटनाओं का भी खुलासा कर रही है। और साथ ही बॉर्डर के गुप्त रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और पुलिस फोर्स भी बढ़ाई जाएगी ताकि जिले में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जो अनलॉकडाउन होने के बाद जो इंटरस्टेट मूवमेंट का है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो पर्यटक जो भी इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं, जो हमारा जो सरकार का नियम है कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए पोर्टल में रजिस्टर करना और आरटीपीसीआर 72 घंटे के पहले करना, उस नियम को फॉलो करके अपने मौलिकाना हक को लेकर गौलापुर के खेड़ा ग्राम पंचायत के सुल्तानपुर पट्टी के ग्रामीणों ने बुध पार्क में जहां तीसरे दिन धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं उन्होंने रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भी भेजा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कई सालों से विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों की तरफ से मालिकाना हक दिए जाने को लेकर आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा था। तो वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तब तक बुध पार्क में अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। खेड़ा से लगा हुआ सुल्तान नगरी क्षेत्र है, जो पिछले 60-70 साल से वहाँ पर रह रहा है और वोट डालने का अधिकार सिर्फ सांसद और विधायकों में इनको अथॉरिटी दी गई है, जिस पर ग्राम प्रधान अगर इनकी मदद करना चाहे तो वन पंचायत होने के नाते इनकी वोटें। तो वहीं देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जहां जनता की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, तो वहीं हल्द्वानी में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को विफल करार दिया है। आपको बता दें कि बुध पार्क में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ग्लूकोज के माध्यम से सरकार को चेतावनी का काम किया है। तो वहीं कांग्रेसियों का ये कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करने में विफल साबित हुई है। वादा करके जनता को धोखा दे करके सत्ता में आए थे और इन्होंने कहा था कि हम 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकवाएंगे, लेकिन हम अगला कदम हमारा जब होगा तो कि हम 35 रुपये लीटर तेल ढूंढने के लिए निकलेंगे। आज खाने का तेल भी 200 रुपये पार हो चुका है। मोदी सरकार
तो वहीं रामनगर के गर्जिया मंदिर के पास कुछ लोगों की तरफ से बहुत लंबे समय से वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में वन विभाग को भी जानकारी दी गई, लेकिन वन विभाग की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं विभाग की तरफ से पानी की निकासी के लिए बनाए गए पक्के नालों के ऊपर रेस्टोरेंट स्थापित किए गए हैं। विभाग की मिलीभगत से ये इसकी जांच कराई जाएगी। यदि ये वन भूमि पर अतिक्रमण है तो इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और वन्य जीवों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगी, निर्देश दिए गए। होटल वालों के साथ वन विभाग की मीटिंग की जाएगी और उनको सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि वो इस प्रकार का। तो वहीं रामनगर के आरक्षित वन क्षेत्र में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन में चल रहा था, जिसके बाद युवक ने यह कदम उठा लिया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिलने की सूचना पर हमारे द्वारा मौके पर जाकर मृतक का पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम हेतु शव भेजा गया। प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत होती है, फिर भी इसका पीएम के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से बातचीत भी की और साथ ही अस्पताल में व्यवस्थाओं के बारे में सीएमएस से फीडबैक भी लिया, जिससे स्वास्थ्य मंत्री संतुष्ट नहीं नजर आए। तो वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके चलते अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। देखिए, मैं जब से स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बना हूँ, मैंने पहले दिन कहा कि मैं उत्तराखंड के 100 हॉस्पिटलों का दौरा करूँगा और आज मैं ये 9वें हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। हमारी सरकार ने तो वहीं ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय में निरीक्षण करने स्वास्थ्य निर्देशक गढ़वाल भारती राणा पहुंची, जहां तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बनाए गए नए आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू वार्डों का उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही स्वास्थ्य निर्देशक ने अस्पताल की संपूर्ण व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई और साथ ही उन्होंने ये बताया कि अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भारती राणा ने बताया कि अस्पताल में चल रही डॉक्टर्स और कर्मचारियों की कमी को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। यहाँ पे स्पेशली मुझे थर्ड वेव की तैयारियाँ देखनी थी, क्योंकि अब ऋषिकेश का हमारे देहरादून जिले के बाद एक बड़ा अस्पताल है अपने आप में, तो उसी के तहत हमने आज निरीक्षण किया मैंने यहाँ पे। तो हम थर्ड वेव में क्या देखते हैं कि हमने बच्चों के लिए क्या प्रिपरेशन करी है अस्पताल में, वो हम। तो वहीं प्रेस क्लब महानगर रुड़की की एक अहम बैठक का आयोजन प्रशासनिक भवन में किया गया, जिसमें प्रेस क्लब से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में कई बड़े और अहम फैसले भी लिए गए। आपको बता दें कि रुड़की डॉक बंगले में चुनाव किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिए गए, जिसके बाद ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। इसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव यह आया कि पुराने पदाधिकारियों का ही कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा। प्रेस क्लब महानगर रुड़की की एक अहम बैठक का आज आयोजन किया गया था, जिसमें ये तय किया गया है कि जो हमारी निर्वाचित बॉडी थी उसको 31 मार्च 2022 तक का एक्सटेंशन दिया गया है। साथ ही दूसरा बिंदु ये था कि जो हमारे ग्रामीण अंचलों के पत्रकार साथी हैं उनके। तो वहीं रुड़की के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों को जलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दवाइयों के जलने की सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसीएमओ डॉक्टर अजय ने अस्पताल के स्टाफ को फटकार लगाई। तो वहीं एसीएमओ ने कहा कि मामले में दोषी पाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो इमरजेंसी सर्विसेज थी वो देखी गई, ओपीडी सर्विसेज थी वो देखी गई, डिलीवरी वाला जो सेंटर पॉइंट था।
आजकल नशा युवा पीढ़ी को और भी ज्यादा जकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जरूरत यह है कि नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोग जाने। इसी कड़ी में पुलिसकर्मी शालू चौधरी और उनके भाई की ओर से बच्चों को नशे से बचाने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि लिब्बर हेड़ी उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव होने के कारण छोटे छोटे बच्चे भी यहां नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी रही उत्तराखंड पुलिसकर्मी शालू और उनके भाई शुभम चौधरी ने बच्चों को नशे से बचाने का बीड़ा अपने कंधे पर उठा लिया है। तो वहीं मंगलौर कोतवाली में तैनात एक सिपाही सड़क हादसे में वीरगति को प्राप्त हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि धीर सिंह नामक सिपाही रात की ड्यूटी पूरी करके अपने आवास सिडकुड़ लौट रहा था कि तभी उस समय ये हादसा हुआ, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर ट्रक चालक की तलाशी शुरू कर दी है। ये मंगलौर थाने में तैनात एक कांस्टेबल धीर सिंह जो आज रात की शिफ्ट ख़त्म करके जा रहा था, उस रास्ते में खड़े एक ईंट के जो ट्रक है उसमें एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई है। तो वहीं थराली विकास खंड के ग्वालदम क्षेत्र से गुजर रही सड़क की हालत बेहद खस्ता है। आपको बता दें कि बरसात में इसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है कि लोगों को मजबूरन अपनी जान को हथेली में रखकर कीचड़ से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते आए दिन लोगों को काफी परेशानियां होती है। शिकायत के बावजूद भी सड़क की स्थितियों का त्यों की त्यों बनी हुई है, जिसके बाद मजबूरन ग्रामीण 2022 के विधानसभा चुनाव को बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं। ये इसकी कटिंग जो निर्माण कार्य इसमें चला, ये नवंबर 2013 में इसका कार्य प्रारंभ हो गया था और 2014 में यह समापन हो गया था और 2014 से यह रोड जो की त्यों आज तक ऐसी पड़ी हुई है। हमने लगातार, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, ग्राम प्रधान मैं इस वर्तमान समय में ग्वालदम में, मैंने ग्राम प्रधान से पहले भी जब मैं एक सामाजिक कार्य। तो वहीं मुस्लिमों का पर्व बकरा ईद को मद्देनजर रखते हुए तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी ने बैठक आयोजित की है, जिसमें पुलिस समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान उप जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए नियमों के अनुसार बकरी ईद मनाई जाएगी। तो वहीं उप जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि मस्जिदों के प्रभारियों को निर्देश दे दिया गया है कि कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप ही यह पर्व मनाया जाएगा। त्यौहार आने वाला है अगले सप्ताह, नेक्स्ट कुछ दिनों में। उसके रिगार्डिंग एक जो बैठक हमेशा होते रही है, इसी क्रम में आज भी बैठक की गई और बैठक में खास तौर से बकरीद को देखते हुए जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेड आपका वाटर सप्लाई है, उसके लिए जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया गया। साथ तो वहीं गदरपुर के सेठी मैरिज हॉल में कांग्रेस नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और प्रभारी महेंद्र पाल ने शिरकत की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार उनका स्वागत किया। लेकिन बैठक में माहौल उस समय गर्मा गया जब 2 बार के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज को उचित सम्मान नहीं मिला। दरअसल पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज को कार्यक्रम के मंच पर जगह नहीं मिली और काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया, तो उनकी सहनशीलता जवाब दे गई। उन्होंने प्रभारी महेंद्र पाल के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद महाराज को माल्यार्पण कर मंच पर स्थान दिया गया। तो मेरी गलती है कि मैंने देखा नहीं, वो बैठे थे, मेरी गलती है, उसमें किसी की गलती नहीं है। और उधर से आए तो हमने देख नहीं पाए उनको, विधायक जी को, वो तो हमारे सम्मानित हैं, बैठे हैं आपके सामने। और हम तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के 4 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें जहां उन्होंने गंगा यमुना टोंस वैली जिला महासंघ के सभी परिवहन व्यवसायियों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान परिवहन व्यवसायियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला महासंघ के सचिव विजेंद्र सिंह रावत ने मंत्री जोशी को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं मंत्री ने विजेंद्र सिंह रावत को यह आश्वासन दिया कि परिवहन से संबंधित सभी मांगों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और जल्द ही इसका समाधान कर दिया जाएगा।
तो वहीं विकास खंड नौगांव के तिया थौलधार गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डेयरी का उद्घाटन किया है और साथ ही मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत 11 लाख की लागत से बन रहे चारा बैंक का भी शिलान्यास किया। इसी के साथ ही पंचायत भवन का लोकार्पण भी उन्होंने किया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि गाँव की समस्याओं के निराकरण को लेकर कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन किया कि शीघ्र ही तिया में सहकारी बैंक की शाखा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।